नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक और फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से आने वाले समय में कौन सा वह स्टॉक है जो कि आपको करोड़पति बनाने का पूरा दम रखता है, आने वाले समय में मल्टी बैगर होने का पूरा पोटेंशियल रखता है। कुछ पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन को करने की कोशिश करेंगे, कंपैरिजन करेंगे यस बैंक और फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड को। क्योंकि देखिए कंपैरिजन भी बहुत ही अच्छा बैठता है, हालांकि सेक्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो इनका पास्ट है लगभग दोनों का एक जैसा ही है, और स्टॉक का वैल्यू भी एट प्रेजेंट 14-15 रुपए के आसपास ही है दोनों की। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक साथ कंपैरिजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है इन्वेस्टर्स के मन में कि यदि वह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोनों में से किस में इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्वेस्ट किस में करना है, आने वाले समय में किस में पोटेंशियल है कि वह मल्टी बैगर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको अपडेटेड रखने की जो मेरी कोशिश है, यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाए, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं हमारी जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं यस बैंक की, उसके बाद फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, FEL की करेंगे। तो दोनों की बातें करते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यदि बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक आप सभी जान रहे हैं कि जो इसका मार्च में यह बैंक लगभग डूब गया था, बैंकरप्सी के कगार पर आ गई थी। इसको किसी तरह करके इसका बेल आउट प्लान बनाकर SBI के नेतृत्व में इसे बचाया गया। इसके पीछे जो भी प्रॉब्लम्स थी, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स थी। एक समय था जब 400-500 रुपये पर यह ट्रेड कर रही थी, और मार्च में यह 5 रुपये का लो बना दिया था। तो मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक के अंदर। यस बैंक की यदि बात हम करें तो यस बैंक में काफ़ी पोटेंशियल है आने वाले समय में एक मल्टी बैगर बनने का। इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत प्रोबेबिलिटी है इसकी। देखिए इसके साथ में यस बैंक की यदि हम बात करें और फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करें, तो दोनों का जो पास्ट है लगभग एक जैसा ही है। यस बैंक में मैनेजमेंट के प्रॉब्लम के कारण कंपनी यह डूबने के कगार पर आ गई थी। उसी तरह जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है या फिर फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं, वह भी अपने मैनेजमेंट के कारण, जो किशोर बियानी है, उनके आप कह सकते हैं कि रॉन्ग डिसीजंस वगैरह के कारण कंपनी पे इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था कि फाइनली कर्ज से बचने के लिए उन्हें अपनी कंपनियों को, जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसके साथ में और भी लगभग टोटल 19 कंपनियों का मर्जर होगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में, जिसमें 5 जो कंपनियां हैं वह लिस्टेड हैं और बाकी जो कंपनियां हैं वह अनलिस्टेड हैं। तो डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें दोनों का जो पास्ट रिकॉर्ड यदि हम देखें तो दोनों का पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी एक जैसा हमें देखने को मिलता है। एक तरफ मैनेजमेंट, दोनों में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की ही समस्या थी, जिसके कारण यस बैंक भी डूबा और फ्यूचर इंटरप्राइजेज भी डूबा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गए थे, इतने ज़्यादा कर्ज बढ़ गए थे, और ऊपर से एक जो लॉकडाउन का मार था, तो लॉकडाउन के कारण और कर्ज के कारण दोनों ने मिल के कंपनी का बुरा हाल कर दिया था। और फ्यूचर रिटेल की बात करें, फ्यूचर इंटरप्राइजेज की बात करें, या फिर फ्यूचर लाइफ साइंसेज की बात करें, वेयर हाउसिंग का जो बिजनेस है, सभी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी मार्च के दौरान, मार्च अप्रैल के दौरान में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम फ्यूचर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए यस बैंक की यदि हम पहले बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले सेक्टर्स को स्पेसिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। यस बैंक जो है यह एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, और फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप जो FEL की मैं बात कर रहा हूँ वह रिटेल सेक्टर से ओरिएंटेड बिजनेसेस है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, सिक्योरिटी पर्पस से समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी किस में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए सिक्योरिटी की यदि बात करें तो हमें यस बैंक में ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन टू फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो यस बैंक है यह एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक मतलब कि यह गवर्नेंस के अंदर आती है
फाइनेंस सेक्टर के अंदर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और गवर्नमेंट, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई भी वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक डूब जाए, उस पर से विश्वास उड़ जाए लोगों का। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो केवल यस बैंक ही नहीं डूबेगा, इसके साथ में जो विश्वास बना हुआ है बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर भी जो बैंक है, जो PSU है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इवन उस पर से विश्वास जो है लोगों का डगमगा जाएगा। यदि यस बैंक डूब जाती है, यस बैंक कंगाल हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद से केवल इसी बैंक का हाल खराब नहीं होगा। जो टॉप के प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये एक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब जो टॉप के प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, उस पर से भी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB वगैरह जो PSU बैंक है, उस पर से भी विश्वास जो है डगमगाने लगेगा यदि यस बैंक डूबता है। तो ऐसा कभी नहीं चाहेगी हमारी भारत सरकार, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस तरह की कोई भी स्टेप लिया जाए। यही कारण था, यही एकमात्र कारण था जिसके कारण कि यस बैंक को बचाया गया मार्च में। वहीं दूसरी तरफ यदि रिटेल की बात करें, फ्यूचर रिटेल की बात करें, तो यह एक प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर है। इसमें हालांकि डील बहुत बढ़िया हुई है, बहुत अच्छी डील हुई है। मुकेश अंबानी ने खरीदा है इसके काफ़ी बिजनेसेस को। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टोटल 19 कंपनियों का मर्जर होने वाला है, जिसमें से कि जो 5 लिस्टेड कंपनियां हैं आप देख सकते हैं, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशंस, फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स। ये सबसे पहले मर्जर होंगी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में। और बाकी की जो यहाँ पर 5 के बाद उधर हो गई 13, हाँ, तो बाकी की जो कंपनियाँ हैं उनका भी मर्जर होगा। और बाकी की जो 13-14 कंपनियां हैं उनका भी मर्जर होगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टेक्स खरीदे हैं या फिर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीद लिया है। तो देखिए जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस थी इसकी फ्यूचर रिटेल की, फ्यूचर रिटेल में देखिए आप बिग बाज़ार हो गई, या फिर उसमें और भी केवल बिग बाज़ार में आप केवल कपड़े का ही नहीं, अपैरल है, फूड का है, और भी हर एक तरह का आप बिग बाज़ार में देख सकते हैं। खाने पीने से लेकर हर तरह का आइटम वहाँ पर मिलता है। तो केवल एक बिज़नेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीदा है। रिटेल का बिज़नेस है, वेयर हाउसिंग का बिज़नेस है, फिर से और भी 2-3 बिजनेसेस हैं। तो सारे बिजनेसेस को इसने खरीदा है। तो देखिए ओवरऑल डील बहुत ही बढ़िया हुई है और आने वाले समय में इसका ग्रोथ भी अच्छी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सिक्योरिटी के बेसिस पर बात करें तो सिक्योरिटी मतलब कि यदि आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, तो इस कंपैरिजन में इस पैरामीटर के ऊपर यस बैंक फिट बैठती है एज़ कंपैरिजन टू फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में भी सिक्योरिटी है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर दिखती हुई हमें नज़र आ रही है। और अब दूसरा पैरामीटर की अगर ऊपर हम बात करें तो जो दूसरा पैरामीटर है हमारा वह रिटर्न के ऊपर हम बात करेंगे कि रिटर्न किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, कि ज़्यादा जल्दी मल्टीबैगर बनने का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने का कम से कम समय में किसमें पोटेंशियल है। तो देखिए इसमें भी हम बात करेंगे, यस बैंक की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए यस बैंक की यदि हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने एक समय में हाई बनाया था लगभग 400 का इसने हाई बनाया था 2018 में, ठीक है। अगस्त सितंबर की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में इसने 400 का हाई बनाया था। उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई है अभी तक नहीं रुकी है। तो देखिए रिटर्न की यदि हम बात करें तो यस बैंक जो है, यस बैंक अभी आपने देखा कि जो इसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था उसके थ्रू इसने 15,000 करोड़ का फंड जुटाया था। उसके बाद से इसमें थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, 17 रुपये तक गया था। उसके बाद से फिर बहुत मतलब ये कांस्टेंट बना हुआ है, 13 रुपये 14 रुपये पर यह ट्रेड कर रही है। तो देखिए रिटर्न की यदि बात करें तो रिटर्न में यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वह थोड़ा सा क्या मतलब कह सकते हैं कि इससे आगे निकलते हुए हमें आने वाले समय में दिखेगी। और उसका कारण यह है कि जो यस बैंक है, यह फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अब बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। बताना क्या चाहूँगा, आप लोग जानते ही हैं कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, और बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक है वह एज़ कंपेरिजन टू अदर सेक्टर्स जो है उससे उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़ा स्लो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि RBI रेगुलेट करती है तो उसकी जो पॉलिसी आती है, जिस तरह
की पॉलिसी आएगी उसके अकॉर्डिंग बैंक्स का परफॉर्मेंस होता है। और उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्लेयर है, खुद भी बहुत एग्रेसिव लोन्स का बंटवारा नहीं करता है, जिसके कारण कि उसका जो ग्रोथ है वह भी काफ़ी स्टैग्नेंट बना हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न स्टेट बैंक की ऑफ इंडिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही मॉनिटर कर रहा है अभी येस बैंक को, तो जिस तरह से उसकी पॉलिसी है वही पॉलिसी एट प्रेजेंट येस बैंक में भी वह अपना रहा है। तो उसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी समय हो गए हैं एफपीओ आने के बाद से इसमें तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी तो येस बैंक में अच्छी है नो डाउट, लेकिन रिटर्न की यदि बात करें तो रिटर्न हमें फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर अच्छे देखने को मिलेंगे। कम समय में अच्छी रिटर्न्स फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड देगी क्योंकि मुकेश अंबानी ने बिज़नेस को ख़रीदा है और उसका खुद का अपना फ्यूचर ये रिलायंस रिटेल का खुद का बिज़नेस है और भी ज़्यादा मदद हो जाएगी जब इस बिज़नेस में वह उतर गया है। तो आने वाले समय में आपको फास्ट रिटर्न्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर। यदि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का भी मैं अभी चार्ट आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, और वहीं यहाँ फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की हम बात करते हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का आप देख सकते हैं कि 2016 में लगभग इसने 160-170 के आसपास का हाई बनाया था और एट प्रेजेंट यह 15 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो ऑल टाइम हाई से यह 1/26 टाइम्स पर अभी ट्रेड कर रही है। और येस बैंक अपने ऑल टाइम हाई से उल्टा मैं बोल दिया, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई से 1/10 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है और येस बैंक 1/26 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन जो है वह येस बैंक का काफ़ी नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर देखिए जो इसका भी जो ग्रोथ है लगभग बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हमें 50-55 रुपये के आसपास चल रही थी 2017 में, उसके बाद से यहाँ पर अभी 15.5 रुपये के आसपास चल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो डील हुई है तो देखिए अभी इसमें डील तो पेपर्स पर तो हो चुके हैं लेकिन फाइनलाइज जो प्रैक्टिकली अभी काम चल नहीं रहा है। तो जब डील यह प्रैक्टिकली चलने लगेगी तो उसके बाद से यहाँ पर हमें एक तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी और बहुत जल्द यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। जिस तरह से तेज़ी आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमें देखने को मिली है उस तरह से एकदम सेम अकॉर्डिंग उसी तरह बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ तेज़ी ज़रूर मिलेगी देखने को इसमें डाउट नहीं रखना चाहिए। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वह अच्छे रिटर्न्स देगा येस बैंक से। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यह कंपटीशन देखने लायक होगा। इसका आप नहीं कह सकते हैं कि अभी की यह लॉन्ग टर्म में कौन सा लंबा मतलब कि ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली है। तो दोनों के यदि समराइज़ करने की कोशिश करें तो समराइज़ हम यही कर सकते हैं कि एक तरफ येस बैंक में हाथ है, ऊपर उसका हाथ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और दूसरी तरफ फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड या फिर एफईएल के अंदर अब हाथ हो गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो देखिए रिटर्न की बेसिस पर, रिटर्न में तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिटर्न के मामले में अभी फ़िलहाल आपको एफईएल उससे ज़्यादा रिटर्न देगी येस बैंक के मामले, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में आपको येस बैंक ज़्यादा सिक्योर है एफईएल के कंपैरिजन में। तो आपको यदि मैं अपनी राय बताऊं आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने जो भी जितना भी आप लगाना चाहते हैं पैसे उसका 50-50% दोनों में लगा देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर जो है दोनों का बढ़िया हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए यह थी मेरी कंपैरिजन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।